आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। अब समाजवाद का नारा है, खाली परोठ हमारा है। विकास कार्य जितने करवाए ये सारे आज तक यहाँ से तो संजीव बालियान के करवाए, हकीकत तो यो। बस खेती वो तो कर रहे हैं, वो बेवकूफ हो और के बदले खेती करनी पड़े लिखे के। जयंत चौधरी अपने फायदे के लिए नहीं जा रहे भाई, वे जा रहे हैं किसानों के फायदे के लिए। जहाँ किसानों का फायदा होगा वहाँ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि और नुकसान में हो गया। खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र है, आवारा पशुओं की वजह से बहुत मोटा नुकसान है किसान को। किसान को इसी बिरादरी, वो तो भाई आरएलडी के पीछे जो है वो तो वही चला जाएगा जहाँ भी चले जाएगा जयंत चौधरी। अगर भाजपा में साथ जाएगा तो वैल्यू बढ़ेगी और जितनी सीट मांगेगा उतनी मिलेगी और सारी क्लियर होकर जाएंगी। भाजपा नाराजगी हमारी है। एक भाई भाव 20 रुपए बढ़ा, बता क्या बढ़ाया, क्या पल्ले बढ़ रहा किसानों के। तो जयंत चौधरी भाजपा के ला रहे नहीं, भाजपा जयंत के दोहरा रही। जयंत चौधरी वाले मोदी को, योगी को, इनको सबको गाली देते थे। अगर कल को गठबंधन हो गया, वे किस मुंह से इनका समर्थन करेंगे? जो काम इनके मंत्री विधायक नहीं करते वो जयंत का फोन कर दे। भाई छतरी के नीचे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। देखिए, लोकसभा चुनाव आने में कुछ ही समय बचा है। इस लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासी हलचल तेज कैसे हो गई है? सियासी हलचल ऐसे तेज हो गई, आपने देखा होगा आरएलडी जो है कुछ समय पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी। हालांकि कुछ समय से मीडिया में खबरें चल रही हैं कि आरएलडी अब आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। इस समय हम मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। अगर मुजफ्फरनगर की मैं बात करूं, मुजफ्फरनगर को जाटलैंड कहा जाता है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सभी लोग जाट समाज के लोग हैं। चलिए से बातचीत करते हैं। जयंत चौधरी अगर भाजपा के साथ जाते हैं तो क्या इनकी आरएलडी से नाराजगी बढ़ेगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश कुमार। तो हरीश भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से जयंत चौधरी की बात चल रही है कि उसे वो भाजपा के साथ जा रहे हैं, तो लग रहा है जाना चाहिए उनको, नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, जिससे कि किसानों का भला होगा उससे। जयंत चौधरी हैं, भाजपा के खिलाफ ही रहे हैं, बयानबाजी चलती रहती है। लेकिन अगर अब भाजपा के साथ जाएंगे जो किसान हैं, जो आरएलडी से जुड़े हुए किसान हैं, उनका क्या होगा फिर? उनकी नाराजगी तो भाजपा से है ना? नहीं, किसान की नाराजगी किसी से नहीं है। वो तो एक हर आदमी का अपना मत देने का अधिकार है, उसमें नाराजगी नहीं है। जहाँ पे चौधरी साहब जाएंगे, किसान बिरादरी, एक जाटलैंड नहीं, किसान ही बिरादरी पूरी की पूरी वो चौधरी साहब के साथ ही रहेगी। उसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। हम भाजपा को भी सपोर्ट किया है, चौधरी साहब के साथ तो जाटलैंड है ही है। ये तो एक मार्क लगा हुआ है जाट के ऊपर कि चौधरी चरण सिंह के साथ रहेगा, चाहे वो वोट कहीं भी डाले, वो तो एक मार्क लगा हुआ है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जी इससे पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें आप आरएलडी के समर्थन में थे या नहीं थे? नहीं, हम आरएलडी के समर्थन में थे। 2 चुनाव में रहे हैं, उससे पहले भी रहे हैं, बीच में हम सत्ता पक्ष के साथ भी रहे हैं। और अब हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर चौधरी साहब मान लिया गठ इसमें एनडीए में जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता पक्ष के साथ रह के कुछ ना कुछ किसान लाभ को जो है फायदा ही मिलेगा, नुकसान की बात कुछ नहीं है। अगर नहीं भी जाते हैं तब भी आप भाजपा को समर्थन करेंगे? वो विचारने की बात है। किसानों की अगर मैं बात करूं, भाजपा की अगर मैं बात करूं, के वादों में था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हुई आय दोगुनी? कुछ नहीं हुआ, चुटकुलाबाजी है, चुटकुलाबाजी है। देखो, अगर सत्ता में कोई भी आएगा, भाजपा छोड़ के कोई भी आए, वो कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से अपने वोट बैंक को खींचने के लिए वादे किएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि और नुकसान में हो गया। खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र है, आवारा पशुओं की वजह से बहुत मोटा नुकसान है किसान को, बहुत ही मोटा नुकसान है। आपने वोट की बात की, लेकिन मैं आपके जो सांसद है डॉक्टर संजीव बालियान, उनके बारे में बात करना चाहूँगा। उनका जो विकास है क्षेत्र में, उनकी जो एक्टिविटी है वो किस तरीके से रही है? विकास बालियान जी अच्छे लीडर हैं, कर्मठ हैं, जुझारू है, ईमानदार है, जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं। क्या बालियान जी गलत पार्टी में है? पार्टी कोई गलत नहीं होती, पार्टी तो कोई हमारे विचार से गलत नहीं, क्योंकि हम भाजपा को पहले सपोर्ट कर चुके, तो हम उस चीज़ को गलत नहीं बता सकते। फिर भाजपा से नाराजगी क्यों हुई? जब आप पहले सपोर्ट कर चुके थे तो फिर नाराजगी क्यों हुई थी भाजपा से? वो हालात थे ऐसे, कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि आदमी ना चाहते हुए भी उस काम को करता है। पवन जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आए, सियासी हलचल तेज हुई, इससे पहले के लोकसभा चुनाव भी आपने देखे होंगे। अब जयंत चौधरी की खबरें चल रही हैं कि जयंत चौधरी भाजपा के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। जब भी आपने खबर सुनी, या जो लोग जयंत को पसंद करते थे वो लोग भाजपा के खिलाफ तो होंगे ही, भाजपा और जयंत को साथ ले लेती है तो क्या वो लोग तब भी भाजपा के खिलाफ रहेंगे? भाई हमें तो बड़ी खुशी, जो मतलब जयंत चौधरी भाजपा में गठबंधन करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बहुत खुश है भाई, हम तो मतलब जब से पता लगा हम तो खुश हैं। और भाई भाजपा से हमारी नाराजगी कुछ नहीं, भाजपा नाराजगी हमारी है। ये एक तो मैं भी करता था भाई को, मगा भाई गेहूं लगा दे गई होगी, गेहूं सारे मिला देते भाई, वीरान कर दिए बिल्कुल। और भाई
एक भाई भाव 20 रुपए बढ़ा, बता क्या बढ़ाया, क्या क्या पल्ले बढ़ रहा किसानों के, दही तो डारे हैं भाई। और कुछ नाराजगी नहीं, नाराजगी हुई है नहीं, और तो सारा काम भाजपा बढ़िया कर रही, क्या दिक्कत है, सड़क बढ़िया बन गई हमारी, सारा काम बढ़िया हो रहे। अच्छा, पहले के चुनाव में आरएलडी को समर्थन किया था? हाँ आरएलडी क्या था भाई समर्थन, उपचुनाव में। उपचुनाव में तो मजबूरी थी, वो तो आपके भाजपा के कैंडिडेट की बात थी, उपचुनाव में तो मजबूरी थी। भाजपा को दी तो आई वोट हमने तो आरएलडी को क्यों नहीं दी फिर? आरएलडी को बता तो दिया, फिर आरएलडी को दे दिया हमने, पहला आरएलडी को देते हैं भाई। बीच में जब से दंगा आया था 2013 का, उसमें ऐसा मामला बन गया था भाई, बदल गया था माहौल। 2013 के दंगों की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है, या आप भी मुझे बताइए, 2013 जब दंगे हुए तो अजीत सिंह कितने एक्टिव थे इस क्षेत्र में? अजीत सिंह तो पूरे एक्टिव थे, पर अजीत सिंह जो यहाँ आ जाते ना दंगे में, तो यहाँ मामला खराब हो जाता भाई। जो बहुत बढ़िया यहाँ नहीं है, यहाँ अजीत सिंह का तो यहाँ से मामला खराब हो जाता। कुछ लोग, अभी मैं मीडिया की बात करूं तो जयंत चौधरी की बात चल रही है कि जयंत चौधरी कहीं ना कहीं भाजपा में अपने फायदे के लिए जा रहे हैं। आप मानते हैं अपने फायदे के लिए जा रहे हैं? जयंत चौधरी अपने फायदे के लिए नहीं जा रहे भाई, वे जा रहे हैं किसानों के फायदे के लिए। जहाँ किसानों का फायदा होगा वहां जाएंगे वे अपना फायदा नहीं टोते। ना कभी चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह ने टोया अपना फायदा, ना अजीत सिंह ने टोया, ना जयंत टोया। जो आरएलडी से जुड़ा हुआ था, भाजपा के खिलाफ था, अब जयंत चौधरी भाजपा से जब मिल जाते हैं तो वो बेचारा भाजपा के साथ हो जाएगा, उसका तो जीना मरना हो गया। नहीं नहीं, जीना मरना बिल्कुल नहीं। किसान तो एक ऐसी चीज है भाई, किसान कोई सी बिरादरी, वो तो भाई आरएलडी के पीछे जो है वो तो वही चला जाएगा जहाँ भी चले जाएगा जयंत चौधरी। अभी हरिंदर मलिक की बात चल रही है, हाँ, लखनऊ बिल्कुल, तलब किया बिल्कुल, गया है, बिल्कुल वही सपा बात के है। नेता हैं, आरएलडी पे टिकट ले लेंगे, यहाँ पे चुनाव चिन्ह पे उस पे लड़ लेंगे, तो आप तो फिर जाएंगे नहीं इन पे। तो भाई खटाई तो इसी बात के ऊपर आई, हरिंदर मलिक के ऊपर ही आई खटाई को। हाँ, ये जो मतलब जो गठबंधन भाजपा से होने लग रहा है, नहीं हो रहा, नहीं कमा खाना हो रहा है। और हम तो न गया भाई जयंत चौधरी जी को, बा कर दो काम, बढ़िया रहेगा। सिंह साहब कितनी उम्र होगी लगभग? 59 साल। 59 साल। 59 साल की उम्र में आरएलडी की राजनीति किस तरीके से देखी आपने? भाई हमने तो चौधरी चरण सिंह के सामने देखी समझ गए ना, जब वे थे हाँ, और पहले आरएलडी के लारे ही रहे, और जब से 2013 से दंगों के बाद से फिर हम भाजपा के लारे रहे। सीधी सी बात आरएलडी से है। नाराजगी किस बात की हो गई दंगों के बाद? हैं? दंगों के बाद वो नहीं, उनके आने वाली बात नहीं थी, वो मामला ही बस कुछ ऐसा हो गया था। भाजपा सरकार तुम जानो ही, कठोर सरकार, आज मतलब यो हर आदमी पीटा, और फिर हमारा सांसद भी ऐसा ही है, लठले का पीछे बोले। मुजफ्फरनगर सीट की बात करूं तो ये मुजफ्फरनगर सीट पे आप जो चेहरा देखते हैं, संजीव बालियान का देखते हैं, भाजपा का देखते हैं वोट देते समय? नहीं, भाजपा का, संजीव बालियान का। संजीव बालियान कोई मतलब आज तक पहला मंत्री ऐसा है जिसने मतलब मुजफ्फरनगर जिले को मतलब काया बदल दी, इसमें कोई शक नहीं। संजीव बालियान तो व्यक्तिगत भी अगर लड़े तो वास्तव में और कहीं वोट देने को जी नहीं करता। हालांकि हमारे लिए भी लड़ रहे हैं, हम जाते नहीं कुछ नहीं, पर उनके विकास देख कर अपना निजी काम को हमने कुछ नहीं, हम नहीं गए। पर जो मतलब काम चल रहे हैं विकास के, एक मरने जीने में कहीं भी पता लग जो एक्सीडेंट हो रहा है, जो नहीं बिरादरी की बात नहीं, चाहे वो जाति से कोई भी योगी है, कोई धीवर है, या कोई भी है, मतलब अगर पता लग जाए तो गाड़ी वहीं जाकर रुकेगी। हर आदमी का पता लेना, और मतलब ये विकास कार्य जितने करवाए ये सारे आज तक यहाँ से तो संजीव बालियान के करवाए, हकीकत तो यो ऐसा कम से कम भी पश्चिम की 20-25 सीटों पर जयंत अपना प्रभाव रखो। 20-25 सीट तो बिल्कुल ऐसी जिसमें मतलब ऐसा भाजपा का इसकी वजह से ही हार सको जो हारेगा, और नहीं से कुछ भी सीट मिल जाओ, जब एक डब्बा हो जाएगा फिर बताया नहीं, मतलब फिर तो इटावा पिटावा ही रह जाएंगे, पर नहीं एक डब्बा पार हो जाएगा काम। ठीक है। अब मैं अगर मुजफ्फरनगर सीट की बात करूं, अगर हम ये विचार कर लें कि जयंत चौधरी भाजपा के साथ नहीं जाते हैं, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में रहते हैं, कांग्रेस के गठबंधन में रहते हैं, प्रत्याशी आता है भाजपा का संजीव बालियान, एक तरफ तीनों पार्टियों का एक प्रत्याशी आता है, तो आप जाएंगे उस तरफ? फिर नहीं, फिर हम तो ऐसा संजीव बालियान के साथ रहेंगे। संजीव बालियान नहीं छोड़ा जाता। अबोध का मतलब क्या है? जिसे बुद्धि ना हो बेवकूफ, क्या काम करता है आप? खेती करूं, बस खेती वो तो कर रहे वो बेवकूफ हो, और के बड़ी खेती करनी पड़े लिखे के। तो ये अपनी विचार से कह रहे हैं, भाजपा के विचार से कह रहे हैं कि इसमें बुद्धि नहीं, भाजपा का मतलब इसमें क्या, तो पर्सनल वो है अपनी राय, इसमें भाजपा कहाँ आ गई अभी। चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव, खबरें चल रही हैं कि जयंत चौधरी भाजपा के साथ जा रहे हैं, सही कर रहे हैं? भाई मेरे साथ ठीक कर रहा है, बढ़िया। अगर भाजपा में साथ जाएगा तो वैल्यू बढ़ेगी, और जितनी सीट मांगेगा उतनी मिलेगी, और सारी क्लियर होकर जाएगी। कभी अजीत सिंह ने एक वाक्य कहा था कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा, और आज जयंत चौधरी उन्हीं के साथ है। नहीं, और फिर अजीत सिंह को जो लगा निकाल में उनके साथ में क्यों गया अजीत सिंह?
भैया वो कह रहा अगर भाई सपा भी पार्टी गुंडा भी पार्टी तो ठूकी जरा नहीं गया भाई केला लड़ता इलेक्शन। अच्छा, आपको लगता है अगर जयंत चौधरी अकेले चुनाव लड़ लें पूरी यूपी में सीटें निकलेंगी? भाई सीट अगर वो 2 पर लड़ेगा तो बिल्कुल निकलेगी, पक्की निकलेगी। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जयंत चौधरी से अपना फायदा निकाल रहे हैं। पक्की 100% है सोचा तो जयंत को लग कर देगा इन्होंने एक भी सरकार दे, हम बता दिए फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका तो एक ही नारा है, अब समाजवाद का नारा है, खाली परोठ हमारा है। अंशुल भाई 15-20 लोगों की बात सुनी, लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग खुद कंफ्यूज हैं। अभी कंफ्यूज है नहीं है लोग? भाई कंफ्यूज कुछ नहीं है, बस ये है अभी कह रहा ऊपर से जो इनका गठबंधन पे मोहर लग जा तो खुल के मैदान में आया जाएगा, फिर मतलब खुल के भाजपा की तारीफ कर दी जाएगी फिर? हाँ फिर खुल कर दी जाएगी। अभी लोगों को थोड़ा सा यही कंफ्यूज है, गठबंधन होवे ना होवे क्या होवे। तो मुझे आप एक बार बताइए, जो गांव की जैसे कुछ लोग भाजपा का समर्थन करते हैं, कुछ लोग आरएलडी का समर्थन करते हैं, तो गांव में देखा मैं राजनीति में मनमुटाव रहता ही है एक, हाँ तो वो मनमुटाव का एकदम खत्म हो जाएगा जयंत चौधरी का पाला बदलते ही? भाई वे तो सुनो जी, वे तो इस चीज को तो जयंत चौधरी वाले बताएंगे। देखो जो सही आदमी है, सही है, किसी भी बिरादरी का हो, उसका किसी से मनमुटाव नहीं रहता। ये तो इलेक्शन है, अब बताओ, अब तक तो जयंत चौधरी वाले मोदी को, योगी को, इनको सबको गाली देते थे। अगर कल को गठबंधन हो गया, वे किस मुंह से इनका समर्थन करेंगे, फिर क्या होगा, वो सोचना उनका है। जो गाली देते थे, जो अपना नॉर्मल है, वे तो अब आज भी नॉर्मल है। अब मैं चाहे भाजपा में रहूं, चाहे आरएलडी में रहूं, चाहे किसान यूनियन में रहूं, मैं सम्मान सभी का रखूं, क्योंकि कल को पता नहीं कब कल क्या हो जाए, किससे गठबंधन करना पड़ जाए। अब कोई पूछने लगे कि अखिलेश के साथ और ये यूपी में आए थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, इन्होंने भी कुछ ना कुछ राजनीतिक फायदा ही सोचा होगा, तभी तो आए थे। अब इन्होंने देख लिया रखा कि कुछ लाभ नहीं है, जीरो हो गया, आगे होने वाला नहीं है, या आगे होने वाला नहीं है, तो ये सब सोचा जा। सब देखो दोनों पार्टी, इसमें भाजपा भी सोचती है और आरएलडी भी सोचती है। ज्यादा फायदा किसे है? ज्यादा फायदा अभी गुणा भाग के सियासती तौर पर देखा जाए तो फायदा तो दोनों को ही है। नहीं, ज्यादा फायदा किसे है? ज्यादा फायदा तो चौधरी साहब को ही रहेगा। देखो सत्ता में रहेंगे तो किसी का काम करवा पाएंगे, अपने वोट बैंक पे पकड़ बना पाएंगे। विपक्ष में रहेंगे तो किसी का काम कैसे करवाएंगे। लेकिन अगर सत्ता पक्ष में आ जाते हैं भाजपा के साथ, क्योंकि आरएलडी तो कुछ मुस्लिम भी जुड़े हुए हैं, तो मुस्लिम तो कट जाएंगे वो। क्यों मुस्लिम तो क्यों, ऐसा क्यों है? राम मंदिर के दर्शन में देखो कितने मुस्लिम गए, कावड़ यात्रा में कितने मुस्लिम गए। इनका भी तो पता लगना चाहिए कि इनका प्रेम जो है आरएलडी के साथ पक्का है या बस वैसा ही है, दिखावटी है। जो भाजपा के खिलाफ है बस वही प्रेम है इनका। हाँ ऐसा भी अब पता लगेगा ना मुस्लिमों का भी। ये आरएलडी कह रहे थे कि या इनको भाजपा के खिलाफ का प्रेम है या आरएलडी की नीतियों का प्रेम है, ये तो मुस्लिमों को सोचना। चौधरी साहब सारे विचार सुने, बस एक सवाल पूछूंगा आपसे, फायदा जयंत चौधरी का है भाजपा का है? फायदा तो दोनों का ही है, दोनों ही पार्टी का फायदा। ज्यादा फायदा किसका है? अगर बीजेपी को फायदा ना होती तो बीजेपी इनको क्यों अपनी तरफ बुलाती? बुलाया तो 2019 में भी था। ये तो नहीं गए तो नहीं अभी। बुलाया तो विधानसभा चुनाव में भी था इनको। किसको? जयंत चौधरी को। नहीं, इनकी विचार मिल पाए, विचार नहीं मिल पाए, तो भाजपा तब भी जीत गई। तो कोई बात नहीं, ये तो इलेक्शन है, इसमें तो कोई भी जीत सकता है। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर जयंत चौधरी भाजपा में ना भी जाए तो नुकसान ज्यादा किसे है? नहीं, नुकसान तो दोनों को ही है। देखो इसमें आप एक तरफा नहीं कर सकते किसी को भी। मैं जब फायदा या तो इसलिए बुला रहे वे अग भाई अपनी वो बढ़ाने का तर, जो थोड़ी बहुत नाराजगी चल रही है वो इनकी साइड हो जाएंगे, वो अपना इना चौधरी को लेके और अपना थारी बल्ले बल्ले, फिर कोई रोकने वाला ही नहीं कहीं। अग भाई तुम सौरभ कहाँ क्या लगा रहे, बैरियर लगा रहे, क्या कर रहे, फिर तो इनकी खुली चलेगी। अब एक बात बताओ, मान लिया ये कुछ गलत कर रहे और मैं ये कह रहा हूँ भाई ये गलत है, जब विपक्षी नहीं रहने का, विरोध वाला नहीं रहने का, तो ये इसलिए तो बटोरना चाह रहे हैं। भाई विरोध भी तो ये यहीं के जो गढ़ जहाँ हम बैठे हैं, यही गढ़ ही तो विरोध करता है जिला मुजफ्फरनगर हर चीज में। तो यही कह रहा हूँ, उस गढ़ के लोगों पे डिपेंड करता है वो जा क्यों रहे हैं। अब वो तो चौधरी साहब के उस पर निर्णय होगा, जैसा भी वे करेंगे। तो आशु भाई, जिस तरीके से अभी राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर, खबरें मिल रही है कि जयंत चौधरी भाजपा के साथ जा रहे हैं, सहमत हैं आप? भाई पहली बात तो जयंत चौधरी भाजपा के ला रहे नहीं, भाजपा जयंत के दोहरा रही। जो काम इनके मंत्री विधायक नहीं करते वो जयंत का फोन कर दे। वो छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है यार कोई। अगर 9 बजे जयंत को पता मिला उसमें जाकर सत्ता में, ठीक है चलो जा रहे हैं, वो मामला में थोड़ा सा लगा भाई आज तो हम गाली देते हैं भाजपा वालों को,
भाई असो भी लड़ते नहीं ला रहा, विक्रम विधायक नहीं ला रहा, भाई नो नहीं करा, वो नहीं करा। अब फिर थोड़ा सा हो जाएगा भाई, अब फिर हम फिर वहीं जा लिए, तो थोड़ा सा सोचना पड़ा है इस बारे में बस, और तो कोई बात नहीं। वैसे जयंत चौधरी या भाजपा डिसीजन सही ले रही है? वो तो भाई देखो, जो चौधरी जहाँ चौधरी रहेगा वहीं हम रहेंगे, चौधरी से बाहर नहीं हम। चाहे 10 दिन पहले आप उस पार्टी के बिल्कुल खिलाफ हो। वो तो अलग मसला, खिलाफ होना ना होना राजनीति भाई, तो इसमें नहीं चल रहा है, कभी कोई कहीं कभी कोई कहीं। लेकिन आपने जब फायदे की बात करी, मेरा फायदा ये जानना है कि जब उसकी ये फायदे वाली, अब से पहले ये बिहार में देख लो, भाजपा अमित शाह ने क्या कहा था रैली में, अगर नोबा कुछ भी हो जाएगा हम नीतीश को लाने लेने के अपने। नीतीश ने भी यही कहा था। नीतीश ने भी यही कहा था, नीतीश ने फिर ले लिया, उसे फिर नहीं कर पा दिया, वो संघ वाला पहना दिया, पहन लिया, इन्होंने नहीं पढ़ाया वो। तो ये बात आप जयंत चौधरी के लिए भी कहेंगे? इन्होंने तो पढ़ा दिया उसे, जैंत को तो भाई ये हाँक मार के ले रहे हैं। हमारा क्षेत्र हुआ बागपत हुआ, वहाँ इनका विधायक जब तक डर रहा था। अब जब गठबंधन जैन से हो जाएगा तो अब इनका मामला ऐसा हो जाएगा, फिर ये भागे फिरेंगे अपना, कहीं चले जाओ, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। तो वो उस विचारधारा का क्या होगा? जो लोग जैन के साथ जुड़े हुए थे, विचारधारा बदल जाएगी लोगों की? बिल्कुल नहीं बदलने के, हम तो अपनी पे रहेंगे। अब जो मुद्दे हमारे पहले थे वही मुद्दे हमारे पे रहेंगे, इनमें रहेंगे, इनके लाला लगेंगे भाई, ना कह के कहेंगे हमारा काम होना चाहिए। किसान के मुद्दे रखा है, जैन कौन सा बेचारा, कोई बिजनेसमैन आदमी भाई। भाई छतरी के नीचे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आपने कहा कि छतरी के नीचे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि छतरी के नीचे बुला रहे हैं वो। आना पड़ेगा। अगर देखो सुनो, अगर इनकी आने की इच्छा नहीं बुलाए तो इनको 19 में भी था, क्यों नहीं आए थे? अब इन्हें और तजुर्बा हुआ तो अब छतरी के नीचे आ गए। अरे ये बात कह रहे थे भाई क्षेत्र में जाने से डरते थे, वे थे, नहीं कोई नहीं डरता था, ना कुछ डर वाली। डर तो बाबा जी ने निकाल दिया। अब तो यहाँ घुटने के बीच में गोली लगा है, लंगड़ा कर दिया जा, इस बात से खुश है। हाँ जी। नहीं वे डरे थे मोनू भाई, रुम्मू जुम्मू जो थे ना, ये जो वैसे विधायक थे रुम्मू जुम्मू तुम्हारे, ये डरे करते जाते भी है तो विधायक था नहीं रुम्मू जुम्मू। विक्रम सैनी की बात कर रहे हैं ना भाई? और यहाँ का व्यक्ति जो हमारे यहाँ का है वो भाजपा के ला नहीं है, वो संजीव बाले ने ला रहा, जो भी रहा, ये भाजपा के ला कोई नहीं रहा यहाँ से, ये रहे ला रहा मंत्री के। मंत्री ला रहे क्यों रहे? मंत्री आदमी बढ़िया काम करने वाला आदमी ये है बस। तो आप ला रहे क्यों नहीं रहे मंत्री के? नहीं हम तो भाई, हमारी तो वोट ही 2014 से पड़नी स्टार्ट हुई थी, वो शुरू में वोट गिरी थी एक बार, उसके बाद में फिर भाई हम अपना ला रहे अपना, इसमें भाई 17 में शाहनवाज को वोट दे भागे थे, फिर अपना भाई 19 में चौधरी साहब को दी थी। भाई वो चौधरी और भाई बालियान में फर्क तो है यार, हार तो तब भी गए। नहीं हार गए वो, चलो हार जीत तो अलग मसला है, वो तो अलग मसला हार जीत का ही सारा मसला है। नहीं वो अलग मामला है। ओपी राजभर होते पहले भाजपा को खूब टारगेट करते थे, ठीक है ना? रात भर है, रात भर नहीं, रात भर, रात को यहाँ से फिर नहीं कहाँ से। ठीक है, मेरा सवाल ये कि जब आप सत्ता के साथ जुड़ जाते हैं तो जितनी विभाग के साथ विपक्ष में आवाज उठाते हैं, सत्ता के साथ जुड़ के वो आवाज नहीं उठ पाती फिर आपकी। भाई अभी अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और श्री राम जी अपने महल में आए हैं वापस, तो कुछ असुरी शक्तियों से घिरे हुए लोग थे, वे अब वापस अपने घर आ रहे हैं। असुरी शक्तियों का विनाश होता जा रहा है और ये राम लहर के उसमें हुआ है। अब देखो क्या होता है आगे। देखो कितने आदमी भाजपा से जुड़े हैं, उससे जुड़े हैं, तो सब अपना वापस घर वापसी, हम तो इसको घर वापसी कहेंगे। आप भी घर वापसी कहेंगे? नहीं भाई राम मंदिर भाई तो हम हिंदू होंगे। आप जैन चौधरी को घर वापसी कह रहे हैं ना? हाँ घर वापसी। तो जैन चौधरी की घर वापसी भाजपा की घर वापसी है यार? आप घर वापसी तो भाजपा की है, ये वहाँ मार रहे हैं हमें। नो आ जाओ भाई चौधरी साहब, तुम भी हमारे दौर आ जाओ। ऐसा जहाँ जब लो चौधरी नहीं रहता ना कहीं से, वो घर देख लो या कहीं देख लो, तो मामला खराब ही रहा उसका। अब चौधरी तो भी आ रहा बुला रही है। चौधरी अगर नहीं आए थे तब भी तो जीत गए थे। देखो कोई भी पार्टी हो, पार्टी को सत्ता चाहिए, समझ रहे आप? घर में सब्र हो जाओ, चौधरी भी ना हो, घर जब भी चला जाएगा वो, चौधरी आ जाएगा और मामला मजबूत हो जाए, बस ये है, और तो कुछ नहीं। तो सत्ता के लालची नहीं आ रहे हैं, सत्ता के लालची नहीं है। सत्ता का लालच तो भाई ना उन्हें था, ना उनके पिताजी को था, ना बाबा को था उनके। सत्ता लालची ना किन्हीं को, ये तो किसानों के ऊपर मरते हैं। चुनाव अकेले लड़ लेने चाहिए भाई, अकेले में समस्या है हमारे सामने, अकेले में जाट रह जा वोट देने वाला, दूसरी बिरादरी तो कोई नहीं है कि ये है समस्या। उसमें भी जैसे इंगे बैठे हमारे ये चपड़ जा, ये बोल गए ये किसान लोग हैं, चौधरी ने मील लगवा के दे रखे, ऐसी बात नहीं है, ये काम कर रखा उन्होंने। आरक्षण करता तुम्हारे लड़े हुए क्या, और तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें भाई? अभी तो चाहिए भाई इनको हिंदू मुस्लिम हो जाएगा ये तो। अब हिंदू मुस्लिम करवाने पीछे ना है ये कौन से हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं भाई आप? नहीं हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं, ये तो ये सब देखो किसी को भी अब वही काम है इनका। राहुल गांधी को कभी सपना किसी चीज का आ जाता था, अब हिंदू मुस्लिम का है, तो ये भी कुछ उसी के काफी दिनों रह का है ना गठबंधन में, तो थोड़ा असर है।
तो धीरे धीरे ठीक होएगा। अब होशियार बच्चों के साथ बैठोगे तो होशियार ही बनोगे, लफंगों के साथ बैठोगे तो लफंगे ही अच्छा, आपने रहेंगे। हिंदू मुस्लिम की जब बात करी, 2014 से सरकार है भाजपा की सत्ता में, कितने दंगे हुए? नहीं, दंगे तो जब से हुए नहीं खैर, पर दंगे करवाए किसने? नहीं सुनो, वो दंगे पर वो तो इतने बड़े नेता है नहीं, हम जब उन्हें पता हमें या भाई हम कहीं मैं खोपे भाग के आदमी भाई यार दंगे कौन करवा, लेकिन सरकार का फेलियर था पहले तो वो। लेकिन समस्या एक और थी, बात जो करें ये बात तुम भाजपा वाले देखो, हमारा विधायक था पहले विक्रम सैनी, इससे पूछो भाई साहब इसकी बात देखो तुम, हिंदू मुस्लिम वाली बात सारी मैं कर दूं ये कर दूं, ये इनके अलावा और भी बहुत होंगे ऐसे, और बहुत होंगे ऐसे जो हिंदू मुस्लिम, इनका 1 घंटा तुम भाजपा वाले पे कहीं डिबेट कर लो, उसमें अगर हिंदू मुस्लिम और भाई राम मंदिर इनकी बात ना आई अगर, तो बात है कुछ, ये बात तो इन्हें जोड़नी कहीं ना कहीं। मुसलमान ने नाम नु कर दिया, उसने यो कर दिया, और जब कर दिया तुम सूट गुन रहे थे हम फिर उसे बताओ क्यों सूट रहे थे? जो काम किया है हमने उस चीज का श्रेय दूसरे को कैसे लेने दें? फिर एक बात तो बताओ, राम मंदिर बनाया, सभी पार्टियां खिलाफ थी, सिर्फ एक भाजपा थी जो राम मंदिर के पक्ष में थी।